हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा भाई? देखो, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन आर, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आइए इस डेरिवेशन को करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से कराऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से कराऊंगा, आपको कहीं नहीं मिला होगा इतना ईजी तरीका। तो ध्यान से समझिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। अभी 5 मिनट के अंदर फटाफट से डेरिवेशन खत्म करते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम जो है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर एक बार बन रहा है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस बना ली हमने। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। उसके बाद हमने एक, वही अवतल पृष्ठ पर देख रहे हैं हम, तो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देख रहे हैं, तो हमने एक क्या बना लिया, अवतल पृष्ठ बना लिया। ऐसे करके अवतल पृष्ठ बना लेना है ना, स्केल वगैरह यूज करना अच्छे से भाई। अब बाहर देखा भाई, इधर तो पृष्ठ है, तो इधर हम कह सकते हैं हम ऐसे, ये सघन माध्यम को प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है। और यहाँ पर विरल है तो यहाँ n1 हो जाएगा, है ना, अपवर्तनांक। ये विरल माध्यम हो गया और ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। अंदर क्या हो गया, सघन माध्यम, जिसको n2 से डिनोट करेंगे, है ना। इसका अपवर्तनांक n2 है। अब आपने क्या देखा, इतना डायग्राम बन गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया o को, ये क्या हो गया भाई, इसका नाम दे दो s p और s डैश। ठीक है, तो ऐसे करके स्टार्टिंग करनी है आपको। अब डायग्राम को इधर देखो, यही चीज हो रही थी यहाँ पर, है ना। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, अब आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। ये एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से एक किरण गई, है ना। यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट से क्या गई, एक किरण गई। जब ऑब्जेक्ट से किरण जाएगी तो दो किरणें जाएंगी इमेज बनाने के लिए। एक तो यहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी, और एक यहाँ से इस पर आपतित होगी, एक यहाँ से इस पर आपतित होगी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यहाँ से इस पर आपतित होगी। अब हमने ये देखा कि ये कैसे जा रहा है पृष्ठ, ये पृष्ठ ऐसे करके बन रहा है ना, कहीं ऐसे करके बन रहा होगा पृष्ठ ये। तो इस पर लंब डालना है हमें। अब इस पर लंब डालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कहीं सी मान लिया हमने, यहाँ पर कहीं सी मान लिया, तो इस पर लंब कैसे डलेगा, सेंटर से डलेगा हमेशा। तो यहाँ पर ऐसे करके इस पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। अब ध्यान से समझो, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ चली जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मतलब ऐसे इधर हो जाएगी, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी, मुड़ गई अभिलंब की तरफ, इधर हो गई अभिलंब की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात? अब शांति से समझना। अब हमने देखा कि ये किरण इधर जा रही है और ये किरण इधर जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी, इमेज बनेगी नहीं। तो हमने क्या करा, इसको पीछे की तरफ लौटाया, इसको पीछे की तरफ लौटाया। जब पीछे की तरफ लौटाया तो ये यहाँ पर मिल गई, ये दोनों यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर इमेज हमारी फॉर्म हो गई। आई मेरी बात समझ में? तो ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये वाला आपको मानना है बीटा, और ये वाला आपको मानना है गामा। ठीक है, बहुत ही ईजी था। अब ध्यान से देखो, ये वाली किरण आपतित हुई थी और अभिलंब हमारा ये था। अभिलंब हमारा क्या था, ये था। मैं नॉर्मल एन लिख देता हूँ, ये अभिलंब था और ये आपतित किरण थी, आई लिख देते हैं जिसे, है ना। तो ये नॉर्मल था, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, इंसिडेंट, यही तो होता है, आई होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आई। आई मेरी बात समझ में, ये वाला हो गया आई। अब ये वाला एंगल क्या होता है, आर होता है ना। ये वाला एंगल क्या होता है, आर होता है, अपवर्तन के नियम से। तो कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल आ रहा है तो ध्यान से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक रे ये जा रही है और एक रे ये आ रही है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कैची वाला, ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। तो ऐसे ही कह सकते हैं, ये वाला अगर एंगल आ रहा है तो ये वाला भी एंगल आर होगा। ठीक है, तो डायग्राम बन के देखो, तैयार हो गया इतनी जल्दी, पता नहीं चला आपको। ये वाला पॉइंट आप एम मान लो, बन गया डायग्राम। बहुत ही ईजी डायग्राम है, बस आपको ये अच्छे से डायग्राम बना देना है। ये ऑब्जेक्ट है, पी से दूरी, आप पता होगा भी वस्तु की दूरी कितनी होती है, यू लेते हैं हम, तो ये वाली दूरी यू हो गई। इमेज तक की दूरी कितनी होती है, वी होती है, हमने वी ले ली। और ये वाली दूरी कितनी होती है बच्चे, आर होती है। ठीक है, डायग्राम बन के 10 तैयार हो गया। अब फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखो, चित्र एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। चित्र एस पी एस डैश क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है और पृष्ठ के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक n1 व n2 है। ओ एक बिंदु वस्तु है, ओ ये रही एक बिंदु वस्तु, जिसका गोलीय पृष्ठ द्वारा आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है ना। पीछे की तरफ लौटाया था, आई पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी v है, प्रतिबिंब की दूरी v है और वस्तु की दूरी u है। और भी आप ऐड करना चाहो तो थ्योरी को ऐड कर सकते हो, है ना, बाकी इतनी सफिशियंट है, क्योंकि 3 नंबर में आता है मुश्किल से, ये ज़्यादा नहीं आता। अब इसके बाद देखो, ट्रैंगल ओ सी एम में गामा बहिष्कोण है। अब ध्यान से देखना ट्रैंगल ओ सी एम को, तो इसमें देख लो,
ट्रायंगल ओ सी एम कहाँ है, ट्रायंगल ओ और सी और एम, तो देखो ट्रायंगल ओ सी एम, ये रहा ट्रायंगल ओ सी एम, दिख गया ट्रायंगल ओ सी एम, है ना। देखो अलग से दिखाई दो, ये ट्रायंगल ओ सी एम, देखो ये ट्रायंगल दिखा आपको। तो आपने बहिष्कोण पढ़ रखा है, बहिष्कोण की प्रमेय पढ़ रखी है आपने, आप बहिष्कोण के बारे में जानते हैं अच्छे से, क्या कि ये वाला जो बाहर वाला एंगल होगा एक्स, यहाँ पे ये y है और यहाँ पे ये z है, तो x किसके बराबर होगा, y प्लस z के बराबर होगा, बहिष्कोण प्रमेय है। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, गामा, ये वाला एंगल क्या है, गामा, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, और ये वाला एंगल क्या है, आई है। तो हम कह सकते हैं गामा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ एक्स है तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई, और यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई मेरी बात, डन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ नहीं ये वाला ट्रायंगल आई सी एम, देखो ध्यान से, ट्रायंगल आई सी एम, ट्रायंगल आई सी एम, इस ट्रायंगल को देखो। तो ट्रायंगल आई सी एम देखोगे, ये वाला ट्रायंगल भी दिखा तुम्हें, दूसरे उससे बता देता हूँ मार्कर से, देखो ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनना है, जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना है तो आपने देखा गामा बहिष्कोण है यहाँ पर भी, लेकिन अब की बार चेंज हो गया, अंदर वाला एंगल क्या हो गया, ये बीटा हो गया और ये आर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गामा बराबर क्या हो गया, हम कह सकते हैं गामा बराबर हो गया बीटा प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये होगी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है मेरी बात, अब इसमें देख लो, आ जाओ। हमने देखा आई बराबर क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा, और ट्रायंगल आईसीएम में आर बराबर गामा माइनस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब माना अवतल पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, अभी n1 n2 मत मानो, n मान लिया सिंपल। तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपको पता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू n होता है। अब यदि आई तथा आर अत्यंत सूक्ष्म है, हमने मान लिया कि आई और आर अत्यंत सूक्ष्म है, आपको पता है कि अगर साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा होता है तो हम थीटा ले लेते हैं, साइन को छोड़ देते हैं, तो साइन आई तो यदि आई तथा आर अत्यंत सूक्ष्म है तब साइन आई क्या हो जाएगा, आई, एंड साइन आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, तो हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर है, इसकी जगह पे आई अपॉन आर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में एन हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो गया, आई अपॉन में आर इज इक्वल्स टू एन हो गया। अब आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आर उधर चला जाएगा, एन इंटू में आर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, ये रहा समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको ध्यान से देखो। तो हम कह सकते हैं उधर आई इज इक्वल्स टू एन आर था, आई इज इक्वल्स टू क्या, गामा माइनस अल्फा, और आर इज इक्वल्स टू क्या, गामा माइनस बीटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, आई इज इक्वल्स टू एन आर है, आई इज इक्वल्स टू एन आर है, तो आई की जगह पे गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू में एन इंटू में आर की जगह पे गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये गामा है ना, कंफ्यूज मत होना, लिख रहा है ऐसा है बस। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो इसके बाद में भाई हर जगह बहुत सी जगह आपने देखा होगा टैन थीटा वगैरह यूज हो रहा है, लेकिन हम नहीं करने वाले, हम तो इसे डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। क्यों, देखो कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। अब कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या से देखो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे में त्रिज्या। तो अब इसको ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है भाई, तो अल्फा को ध्यान से देखो, अल्फा ये अल्फा है। अब देखो ध्यान से ये चीज़ देखो, ये क्या है, आर्क है, ये क्या है, एक तरीके की आर्क है, मतलब चाप है ये। तो कोण बराबर क्या होता है, मतलब अल्फा बराबर क्या होगा, कोण बराबर चाप और बटे में त्रिज्या, मतलब ये दूरी, चाप बटे में त्रिज्या। समझ में आ गई मेरी बात, चाप बटे में त्रिज्या। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा चाप यानी कि एमपी और अपॉन में ओपी, एमपी और अपॉन में ओपी। अब ध्यान से समझो, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, चाप मतलब एमपी और अपॉन में आईपी, एमपी अपॉन में आईपी। आगे मेरी बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, गामा निकालना है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, गामा बराबर देखो चाप एमपी और अपॉन में सीपी हो जाएगा, एमपी अपॉन में सीपी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यही चीज़ यहाँ पर लिख रही है, अल्फा बराबर एमपी अपॉन ओपी, बीटा बराबर एमपी अपॉन आईपी, और गामा बराबर एमपी अपॉन सीपी। ठीक है, अब ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आई हैं इसको पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में जैसे ही पुट करेंगे हम, तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, क्या है कि यहाँ पर गामा माइनस अल्फा है, तो गामा क्या है हमारा, एम पी अपॉन सी पी हमने पुट कर दिया, माइनस अल्फा ये रहा, इजिकल्स टू एन है, फिर उसके बाद में गामा माइनस बीटा है, तो गामा क्या है हमारा ये रहा, और माइनस में बीटा हमने पुट कर दिया। क्लियर है मेरी बात, इसके बाद समझ गए आप। देखो ऊपर से एम पी कॉमन आ गया, इधर से भी एम पी कॉमन आ गया, एम पी से एम पी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन ओ पी इजिकल्स टू एम पी कट गया, एन 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन आई पी, आपके पास ये बचा। अब आपको एक चिन्ह परिपाटी लगानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे, आपको ये वाली बात आप हमेशा से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आराम से, क्या कि अगर लेंस या कोई हमारा अवतल पृष्ठ है तो पृष्ठ के इधर साइड वाली जो दूरियां होंगी वो नेगेटिव होंगी और इधर साइड वाली पॉजिटिव होंगी, राइट साइड वाली पॉजिटिव और इधर वाली नेगेटिव। तो ये वाली जो दूरी है इन सबको नेगेटिव लेना है। अब यहाँ से देखो ओपी है,
एम पी अपॉन में ओ पी है, तो ओ पी क्या है, ओ पी क्या है, यू है, तो यू है कैसी लेंगे, माइनस की, ठीक है, क्योंकि इधर है, और इधर आई पी क्या है, वी है, आई पी क्या है, वी है, तो कैसी लेंगे, माइनस की। सी पी क्या है, आर है, इधर है, कैसी लेंगे, माइनस की। आगे मेरी बात समझ में, बस ये चीज़ समझनी थी। अब आप लिख सकते हो ओ पी इज इक्वल्स टू माइनस यू, आई पी इज इक्वल्स टू माइनस वी, और सी पी इज इक्वल्स टू माइनस आर। पुट कर दो यहाँ पे, 1/CP है, सी पी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, सी पी जगह माइनस आर आ जाएगा, आर आ गया माइनस का। उसके बाद में ओ पी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का यू आ जाएगा, माइनस का यू आ गया, क्योंकि माइनस था और वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या माइनस है, अब यहाँ पर ये ओपी माइनस का यू लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन बचा, एन और इनटू में क्या रखा, यहाँ पर सीपी की जगह पे आर आ गया माइनस का, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो देखो यहाँ प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि आईपी जब हम रखेंगे माइनस का वी तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बहुत ही ज़्यादा ईजी, आराम से समझ गए होगे। इसके बाद आगे देखो बेटा, ये देखो -1/r प्लस 1/u इज इक्वल्स टू एन का मल्टीप्लाई कर दिया, एन अपॉन माइनस आर हो गया प्लस एन अपॉन वी हो गया। अब आर वालों को एक तरफ, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर ले आए, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमने इसको इधर लिख दिया एन अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल्स टू एन अपॉन आर माइनस 1/r। तो ये बन गया एन अपॉन वी माइनस 1/u, ऊपर से आर कॉमन ले लिया 1/r, तो क्या बन जाएगा एन माइनस 1 अपॉन में आर। देखा कितना इंपॉर्टेंट था। अब अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, बस उसको खत्म कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्या करना है हमें बस n की जगह पे n2/n1 डालना है, क्योंकि आप जानते हो n2/n1 होता है, क्या होता है n2/n1, तो हमने पुट कर दिया, तो n अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1/r था, n की जगह पे देखो क्या पुट कर दिया, n2/n1 है ना, माइनस 1/u फिर n2/n1 है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो n1 उधर चला जाएगा, तो n2 माइनस n1 अपॉन में n1 इंटू आर हो जाएगा, यहाँ पर n2/n1 n2/v माइनस 1/u हो गया। अब एक काम करो, देखो इसमें तो n1 कॉमन लिया है, आप एक काम कर दो, अपने दिमाग से आप समझ जाओगे, दोनों तरफ n1 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ जब n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर n1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 आ जाएगा, यहाँ पर n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। देखा कितना ईजी था। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कितना इजी था ये। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर भी करेंगे। किस पर करेंगे, उत्तल पृष्ठ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लो, डायग्राम में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।